नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन इस बात के लिए बदनाम है कि चीनी सरकार दूसरे देशों में इंटरफेयर करने के लिए या वहां पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करता है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाता है। लेकिन अब ये खेल देशों की समझ में आने लगा है और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है। और ऐसा ही किया है भारत सरकार ने, जिसके सख्त कदम के बाद चीन बौखला गया है और भारत सरकार को लगातार चेतावनी देने के अंदाज में राय देने का दिखावा कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों चीन भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और वर्ल्ड अफेयर्स पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, चीन दुनिया के हर देश में अपने लोगों द्वारा नैरेटिव बनाने के प्रयास करता रहता है और ऐसा वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया में करता है। ऐसे में चीन भारत में कैसे अपनी नीति को छोड़ सकता है, क्योंकि भारत ही तो चीन की आंखों का कांटा है, जो एशिया में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। दरअसल खबर आ रही है कि आज चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार को लगभग धमकी भरे अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि वो चीन के खिलाफ कदम न उठाए। चीन की फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीन की कंपनियों पर दबाव डाल रहा है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों भारतीय एजेंसीज ने चीनी मोबाइल कंपनियों के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें Xiaomi और Vivo दोनों मोबाइल कंपनियों के अधिकारी थे। इन दोनों कंपनियों पर भारतीय लोगों का डाटा चुराकर चीन के हवाले करने का आरोप पहले लगता रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने इन अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाए हैं कि ये लोग भारत से कमाए गए पैसे को चीन भेजते हैं। इसके बाद बहुत सारे चीनी अधिकारी भारत छोड़कर भाग गए। भारत सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों पर जुर्माने भी ठोके हैं और कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से वीवो कंपनी के 3 अधिकारी अभी भी जेल में हैं। इस विषय पर चीन से बयान आते रहे हैं, लेकिन आज इस पर बहुत बड़ा बयान आया है और ये बयान आज ही क्यों आया है, इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बताता हूं कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार चीनी कंपनियों को परेशान कर रहा है और इससे भारत चीन के आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर खराब असर पड़ रहा है। चीनी प्रवक्ता ने कैमरे के सामने कसम खाई कि चीनी सरकार अपने कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीनी कंपनियों के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करती है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये बयान आज क्यों आया, क्योंकि अधिकारियों की गिरफ्तारी तो 2 महीने पहले हुई थी। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में भारत के मीडिया में चीन के भेजे पैसे को लेकर केस चल रहा है और इस केस में कुछ पत्रकारों और मीडिया हाउस पर चीन से पैसा लेकर भारत को नीचा दिखाने और चीन के पक्ष में नैरेटिव बनाने के आरोप लगे हैं। इन पत्रकारों से लंबी पूछताछ हो चुकी है और आज खबर आ रही है कि पकड़े गए एक व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनने की बात की है। अगर ये व्यक्ति अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बनता है तो बहुत से ऐसे लोगों के नाम खुल सकते हैं जो चीन से पैसा लेकर भारत सरकार और भारत को या तो बदनाम कर रहे हैं या ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसीज डिमोरलाइज हो। इसके अलावा चीन की मोबाइल कंपनियों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन अपनी कंपनियों के माध्यम से ही इस पैसे को इंस्टीट्यूशन में बांटता है। भारत सरकार के इसी सख्त शिकंजे के बाद चीन बौखला गया है और धमकी दे रहा है। लेकिन चीनी षड्यंत्र सामने आने के बाद भारत सरकार इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ना चाहती, भले ही चीनी विदेश मंत्री कितना भी इसके लिए रोते रहे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।